नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तो यूपी बीजेपी कार्य समिति की आज बैठक है। बैठक को वर्चुअली संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। बता दें, सुबह 11:30 बजे का वक्त तय किया गया है जब जेपी नड्डा इस बैठक को संबोधित करेंगे। और बैठक से पहले कल देर शाम लखनऊ में मंथन भी हुआ था। बीजेपी ऑफिस में पदाधिकारियों से चर्चा की गई और बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल हुए थे। तो डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए थे। विधानसभा चुनाव से पहले कार्य समिति की बड़ी बैठक वर्चुअल तौर पर संबोधित करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी कार्य समिति की ये बैठक अहम है क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले तमाम तैयारियां और फिर इस बैठक को खास तौर पर संबोधित कर रहे हैं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। वर्चुअल तौर पर जुड़ेंगे वो इस बैठक से। इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ तो मौजूद होंगे, साथ ही दोनों डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहेंगे। बीजेपी कार्य समिति की बैठक के बारे में बता रहे हैं। सुबह 11:30 बजे ये बैठक 2022 से पहले यूपी बीजेपी की ये बड़ी बैठक है। विधानसभा चुनाव पर चर्चा संभव। वर्चुअली तौर पर बैठक में शामिल होंगे अध्यक्ष जेपी नड्डा। सीएम योगी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहने वाले हैं। तो ये बड़ी बैठक बताई जा रही है विधानसभा चुनाव से पहले। होमवर्क प्लान बता देते हैं 2022 का। बीजेपी के लिए यूपी का चुनाव बेहद अहम है। चुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने बनाई है रणनीति। नाराज किसानों को साधने की कोशिश भी है। घर घर जाकर संपर्क की प्लानिंग। हर बूथ को पहले से ज्यादा मजबूत का लक्ष्य। हर कार्यकर्ता स्पेशल ट्रेनिंग से लैस किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाना। विकास पुस्तिका के जरिए विकास कामों को दर्शाया जाएगा। तो ये कुछ होमवर्क प्लान है जो आपको ग्राफिक्स के जरिए हमने बताए। हालांकि आपको बता दें, विधानसभा चुनाव से पहले कई ऐसी चुनौतियां हैं जिनको पार करना आवश्यक है। नाराज किसान को साधने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, बीजेपी की उपलब्धियों को विकास पुस्तिका के जरिए घर घर पहुंचाने की एक तैयारी है। हर बूथ को पहले से मजबूत किया जाएगा, तो पहले से ज्यादा मजबूती दी जाएगी। हर कार्यकर्ता स्पेशल ट्रेनिंग से लैस किया जाएगा। तो चुनावों पर खास नजर रखी गई है। ऐसे में आपको ये भी जानकारी दे दें कि पिछले कई दिनों से बैठकों का दौर भी चल रहा है बीजेपी में, और ऐसे में चुनावों की तस्वीरें जो रहेंगी बेहद खास। और फिलहाल तो तैयारियों के बारे में आपको बता रहे हैं। और लखनऊ से अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। अश्विनी, जिस तरीके से होमवर्क प्लान सामने आया और तमाम चीजें सामने आ रही कि ये जो आज कार्य समिति की बैठक है, खुद अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे, हालांकि वर्चुअल तौर पर संबोधित करेंगे, और क्या कुछ खास रहने वाला है? बिल्कुल, बता दें आज जो कार्य समिति की बैठक भाजपा की होने वाली है वो अब से कुछ देर में 11 बजे के आसपास शुरू हो जाएगी। निश्चित तौर पर इस दौरान तमाम जो बड़े नेता हैं, कार्य समिति के सदस्य हैं, वो मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लखनऊ से जुड़ेंगे। साथ ही साथ अगर बात करें दिल्ली से, तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो जुड़ेंगे दिल्ली से ही। स्मृति ईरानी जो मंत्री भी है भारत सरकार में, इसके अलावा महेंद्रनाथ पांडे, अरुण सिंह दिल्ली से जुड़ेंगे। लखनऊ से जो बैठक होगी उस दौरान यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, जो भाजपा प्रभारी हैं राधा मोहन, वो, साथ ही साथ संगठन महामंत्री सुनील बंसल, इसके अलावा जो चारों जितने भी फ्रंट हैं भाजपा के, जितने उनके अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष, निश्चित तौर पर तमाम अन्य लोग भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। निश्चित 2022 को लेकर के बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि आज 2022 की एक तरीके से रूपरेखा तैयार की जाएगी कि 2020 में किस तरह से जनता के बीच जाना है, किस तरह से जो बूथ लेवल के वर्कर हैं उनसे किस तरह से काम लेना है, उनको जिम्मेदारी कैसे देना है, तमाम
इन चीज़ों पर बात होगी। साथ ही साथ आपको बता दें जो आज की बैठक है वो 4 सत्रों में होगी। पहला सत्र जो उद्घाटन सत्र होगा जी। उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद संबोधित करेंगे। इसके अलावा जो दूसरा सत्र होगा वो जो राजनीतिक प्रस्ताव का सत्र होगा, जिसको जो प्रभारी उत्तर प्रदेश भाजपा के हैं राधा मोहन सिंह, वो प्रस्ताव संबोधित करेंगे। तीसरे सत्र को उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम हैं, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा संबोधित करेंगे। इस सत्र में, तीसरे सत्र में जो राजनीति में आगे जो योजनाएं बनेंगी, जो कार्य होने, उनको लेकर के चर्चा होगी। साथ ही साथ चौथा सत्र जो होगा वो समापन सत्र होगा। समापन सत्र को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। निश्चित तौर पर आज इस दौरान जो अभी तक जानकारी हो रही है उसके अनुसार किसानों के मुद्दे को लेकर गहन चर्चा होगी, क्योंकि देखा जा रहा था काफी लगभग 1.5 साल 1 साल होने को है, किसान आंदोलन चल रहा है। निश्चित तौर पर उसको लेकर के काफी सरकार गंभीर है। सरकार नहीं चाहती कि किसान किसी तरह से नाराज रहें। निश्चित तौर पर उसको लेकर के गहन चर्चा होगी। जो सूत्रों से जानकारी हो रही है उसके अनुसार अगले कुछ दिनों में जो उत्तर प्रदेश कैबिनेट है उसमें भी बदलाव हो सकता है, उसका भी विस्तार हो सकता है, जिसको लेकर के भी चर्चा होगी। हालांकि अभी ये संभावित है, सूत्रों से जानकारी सिर्फ हो रही, लेकिन अभी आगे क्या होगा ये तो बैठक के बाद पता चलेगा। निश्चित तौर पर इस दौरान जो मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे, 2022 की रणनीति तैयार की जाएगी। आज का दिन लखनऊ के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए काफी सरगर्मी भरा है, राजनीतिक सरगर्मी भरा है, क्योंकि एक और जहां पर भाजपा की एक बड़ी बैठक होने जा रही है, वहीं दूसरी ओर प्रियंका गांधी लखनऊ में होंगी। निश्चित तौर पर दोनों ओर से बराबर बात हो रही है। अगर बात करें तो अभी की तैयारियों की, तो जो सीएम सिक्योरिटी से जुड़े लोग हैं, कर्मचारी हैं, वो भाजपा कार्यालय पहुंच गए हैं। बाकायदा पूरी चेकिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बैठक होनी है, मुख्यमंत्री खुद मौजूद रहेंगे। ऐसे में सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, किसी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। निश्चित तौर पर 11 बजे के बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। जी ठीक। और ये भी बताया जा रहा है कि बैठक में चुनावी रणनीति तो तैयार की जाएगी, साथ ही नाराज किसानों को साधने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अगर हम देखें तो किसानों को लेकर एक बड़ी रणनीति तैयार की जा सकती है, क्योंकि किसानों की नाराजगी चुनावों पर भारी असर डाल सकती है। बिल्कुल, किसानों की बात करें, किसानों को नाराजगी दूर करने के हर मुमकिन कोशिश पहले भी की जा चुकी है। बातचीत का भी रास्ता निकाला गया, लेकिन किसान अपनी बातों पड़े हुए हैं। उनका कहना है कि बातचीत नहीं, जो कानून 3 लाए गए थे उनको निरस्त किया जाए। लेकिन सरकार भी अपनी ओर अड़ी हुई है, अपनी बात पर कहती है। वो सरकार का कहना है कि ये जो प्रस्ताव है इनको ना खत्म करके जो बीच का रास्ता निकाला जाए, इनमें कोई संशोधन किया जाए, लेकिन दोनों की सहमति नहीं बन पा रही है। हालांकि अब 2022 का चुनाव है, ऐसे में किसानों की नाराजगी किसी भी पार्टी भारी हो सकती है। भाजपा बिल्कुल नहीं चाहती है किसान नाराज रहें, इसको लेकर के गहन चर्चा हो सकती है और कोई रास्ता बीच का निकाला सकता है। जी ठीक है। और साथ ही अब ये भी जानें कि आज ये जो कार्य समिति की बैठक है, सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों ही डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। इसके अलावा और कौन कौन मौजूद रहने वाला है? बिल्कुल, बात करें लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। राधा मोहन यहाँ से जो प्रभारी उत्तर प्रदेश भाजपा के हैं वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, संगठन महामंत्री उत्तर प्रदेश सुनील बंसल रहेंगे। इसके अलावा जो फ्रंट हैं भाजपा के, जो सारे फ्रंट, उनके अध्यक्ष मोर्चे हैं, जो उनके सारे अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। दिल्ली से बात करें, दिल्ली से जो जेपी नड्डा जो उद्घाटन सत्र उसमें रहेंगे, उसको संबोधन भी करेंगे। इसके अलावा दिल्ली से वर्चुअल तरीके से। ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ अश्विनी, आगे भी अपडेट्स लेंगे। वहीं 4 महीने बाद यूपी दौरे पर प्रियंका गांधी वाड्रा। बता दें 3 दिवसीय लखनऊ दौरे पर पहुंच रही हैं प्रियंका गांधी। दोपहर 1 बजे लखनऊ पहुंचेंगी कांग्रेस महासचिव। 3 दिन तक कई जिलों का दौरा भी करेंगी वो। तो बता दें पार्टी पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक भी करेंगे और खास चर्चा कर सकती हैं वो। चुनावों को लेकर रणनीति बना सकती हैं और समीक्षा भी कर सकती है। पदाधिकारियों के साथ बैठकर एक रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव को लेकर वक्त ज्यादा नहीं रह गया, लेकिन काम ज्यादा है। और कांग्रेस के लेकर अगर हम बात करें तो अपनी कोई जमीन तलाशने की कोशिश बहुत पहले से की जा रही है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज लखनऊ दौरे पर हैं। आज दोपहर वो लखनऊ पहुंचेंगी। दिसंबर 2019 के बाद एक बार फिर प्रियंका गांधी लखनऊ आ रही हैं। लखनऊ 2000 आने का मतलब 2022 की तैयारी है। आज प्रियंका गांधी जब लखनऊ आएंगी
तब उसके बाद वो तमाम जो संगठन हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनके साथ बैठक करेंगी। साथ ही साथ जो अहम मुद्दे उनके होंगे, बेरोजगारी समेत जो अपराध है, इन चीज़ों पर बात करेंगी। साथ ही साथ 2022 को लेकर के दो चुनाव को लेकर के वो जो संकल्प पत्र बनना उनका है, या यूँ कहे जो घोषणा पत्र बनना है, उसको लेकर के चर्चा होगी। इस समय हम कांग्रेस कार्यालय के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पूरी प्रियंका मय कांग्रेस कार्यालय हो गया है। लोग जो हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके आने का सिलसिला धीरे धीरे शुरू हो गया है। निश्चित तौर पे अब से कुछ देर में प्रियंका गांधी भी लखनऊ पहुंच जाएंगी। अब देखना होगा कि प्रियंका गांधी के आने से जो कार्यकर्ता हैं वो कितने उत्साहित होते हैं, और जो 2022 का लक्ष्य है चुनाव जीतने का, जो चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने का, उसमें कितना बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस कर पाती है। हालांकि जो प्रियंका का अभी 2 दिवसीय दौरे की घोषणा की गई है, संभावना ऐसी जताई जा रही है कि रविवार के दिन भी वो यहाँ रुक सकती हैं। निश्चित तौर पर इस दौरान तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो नेता हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। तमाम जो नाराज नेता चल रहे हैं उनको मनाने की भी कोशिश की जाएगी। निश्चित तौर पर 2020 का लक्ष्य है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पहले से चुनावी रणनीति तैयार करने में जुट गई है, अब कांग्रेस को भी उसी धार पर चलना पड़ रहा। लखनऊ से न्यूज़ इंडिया के लिए अश्विनी कुमार, सहयोगी समीर कनकी के साथ। अश्विनी लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अश्विनी, आज जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ पहुंच रही 3 दिवसीय दौरा, क्या कुछ अहम रहने वाला है? क्योंकि जिस तरीके से पार्टी पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों के साथ मुलाकात करने वाली है, तो ऐसा लग रहा है एक नई रणनीति बना सकती है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सियासत के लिए, लखनऊ के लिए आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ दौरे पर हैं, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा भी एक बड़ी बैठक करने जा रहा है। दोनों के मायने अलग अलग हैं, लेकिन लक्ष्य दोनों का एक ही है, 2022 चुनाव को लेकर के। प्रियंका लगभग 2 दिसंबर 2019 में आखिरी बार लखनऊ आई थी। उसके बाद लगभग 1 साल के बाद आज उनका फिर दौरा है। निश्चित तौर पर इस दौरान वो संगठन से जुड़े लोगों से मुलाकात करेंगे, संगठन में जो नाराज लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगी, पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगी, अमेठी रायबरेली के जो जिलाध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात करेंगी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जिसमें एक चीज है वो ये है कि जो प्रियंका गांधी है वो पुलिस अभ्यर्थी हैं, जो उनके प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करेंगे, किसानों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करेंगे और उनसे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये सियासी जो गणित है उसको बैठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कांग्रेस जो सरकार को किसानों के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर लगातार घेरती नजर आ रही है। आज एक बार वो इन लोगों से मुलाकात करके उसको जोड़ देंगे। निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी 1 बजे लखनऊ पहुंचेंगे। इसके बाद बैठकों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इस सबसे पहले जो बैठक होनी है, जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक होगी, संगठन की बैठक होगी। उसके बाद बैठकों का दौर चालू रहेगा और ये बैठकों का दौर कल भी चालू रहेगा। उसके अलावा रविवार का दिन भी प्रियंका लखनऊ रुक सकती है। निश्चित तौर पर इस दौरान 2022 के चुनाव को लेकर के रणनीति पूरी खाका तैयार किया जाएगा। जो घोषणा पत्र बनना है कांग्रेस का, उसको लेकर के बातचीत होगी कि क्या क्या घोषणा पत्र रखा जाए जिससे जनता आकर्षित हो, लोग आकर्षित हो और कांग्रेस को बढ़त मिले उत्तर प्रदेश में। निश्चित तौर पर भाजपा अपनी तैयारियों में लगी हुई है। अब कांग्रेस ने भी अपनी लीक खींचना शुरू कर दिया। जी ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया अश्विनी तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो प्रियंका गांधी वाड्रा का 3 दिवसीय दौरा बेहद अहम है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे तो यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। दोपहर करीब 12 बजे ये सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। सर्वोच्च अदालत में आज यूपी सरकार जवाब देगी। उत्तराखंड ने कांवड़ यात्रा रद्द कर दी है और इस कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जवाब देगी। 12 बजे ये सुनवाई होनी है। तो यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर ये जो सुनवाई है आज सुप्रीम कोर्ट में, दोपहर 12 बजे का वक्त तय किया गया है। यूपी सरकार जवाब देगी। हालांकि आपको बता दें, उत्तराखंड सरकार ने पहले ही कोरोना के मद्देनजर कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया, स्थगित कर दिया है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए अब इस कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में जवाब देगी। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दोपहर 12 बजे सुप्रीम कोर्ट में कांवड़ यात्रा को लेकर यह सुनवाई होने जा रही है। यूपी सरकार को जवाब देना होगा सर्वोच्च अदालत में।
ब्रजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ब्रजेश, जिस तरीके से दोपहर 12 बजे का वक्त तय किया गया, उत्तराखंड सरकार पहले ही कोरोना को देखते हुए कांवड़ यात्रा स्थगित कर चुकी है और आज ये सुनवाई होने जा रही कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार जवाब देगी। देखिए कोमल, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार कांवड़ यात्रा कराना चाहती है और कांवड़ यात्रा कराने के लिए उसने तमाम प्रिकॉशंस को भी जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसके मुताबिक साफ तौर पर उसने कहा है कि दूसरे राज्यों के साथ अधिकारी चर्चा करें और आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट सुनिश्चित करें, उसी के बाद कांवड़ यात्रा को इजाजत दी जाए। तो आज चूंकि खुद संज्ञान में लिया है सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को, ऐसे में अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार अपना पक्ष रखेगी और बताएगी कि किस तरीके से किस हालातों में उन्होंने इजाजत दिया है। एक तरफ उत्तर प्रदेश लगातार कोशिश ये कर रहा है कि कांवड़ यात्रा किसी तरीके से हो पाए, वहीं उत्तराखंड सरकार इस बात को लेकर के पूरी तरीके से अब कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि वो कांवड़ यात्रा नहीं होने देगी। सबसे बड़ी बात यह है कि 24 तारीख से कांवड़ यात्रा कांवड़ियों को रोकने के लिए पूरे हरिद्वार को सील करने का डीजीपी ने निर्देश दे दिए हैं। तो सीधी सी बात यह है कि उत्तराखंड कांवड़ यात्रा नहीं करा रहा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा उत्तर प्रदेश सरकार से कि आखिर आपने थर्ड वेव के खतरे के बीच में कांवड़ यात्रा की इजाजत क्यों दी और किस हालातों में दी और कैसे आप यात्रा कराएंगे। तो उसका ब्लूप्रिंट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी उत्तर प्रदेश सरकार, उसके बाद तय होगा कि आखिर कांवड़ यात्रा होगी या नहीं होगी। यानी अब सुप्रीम कोर्ट पर तय होगा कि आखिर कांवड़ यात्रा को लेकर के क्या निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए ब्रजेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के। लखनऊ से पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों से खुलासा हुआ है, अलकायदा ने शाहीन फोर्स नाम से महिला विंग बनाई थी। अलकायदा के XQIS संगठन ने शाहीन फोर्स का गठन किया था। बता दें, XQIS चीफ असीम उमर ने ये योजना बनाई थी। NIA जांच में इस मामले का पर्दाफाश हुआ है। महिलाओं ने टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अफगानिस्तान में बातचीत की थी। तो दिन ब दिन नए खुलासे हो रहे हैं, संदिग्ध आतंकियों से ये खुलासे हो रहे हैं। बता दें, अलकायदा ने महिला विंग भी बनाई हुई थी। AQIS चीफ ने ये योजना बनाई थी। NIA जांच में मामले का पर्दाफाश हुआ है। नीलेश लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। नीलेश, आपसे जानकारी लेंगे। हर दिन एक नया खुलासा हो रहा है इन आतंकियों से, अब फिलहाल ये नया खुलासा हुआ है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अलकायदा के 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए, जब इनसे पूछताछ हुई तो 3 और आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं जो इनके सहयोगी थे, जो उत्तर प्रदेश में दहशत फैलाने का काम करने वाले थे। अब ताजा खुलासा जो हुआ है उसमें अलकायदा ने शाहीन फोर्स नाम से एक महिला विंग बनाई थी। लखनऊ से पकड़े गए आतंकवादियों ने जब पूछताछ में इसका खुलासा किया है तो सबके होश उड़ गए। अलकायदा के QIS संगठन ने शाहीन फोर्स नाम से महिला विंग का गठन किया था, जो उत्तर प्रदेश में दहशतगर्दी फैलाने का काम करने वाली थी। महिलाओं को आतंकी घटनाओं में शामिल करने वाले थे ये लोग। ऐसा अभी तक पूछताछ में सामने आया है। वहीं अगर हम इस योजना के जो XQIS के जो चीफ है असीम उमर ने पूरी योजना तैयार की थी, कैसे महिलाओं को जोड़ना है, कैसे महिलाओं के माध्यम से बम ब्लास्ट कराना, इन तमाम चीजों को लेकर अब बड़ा खुलासा हुआ है। हालांकि पूरे मामले की पड़ताल में NIA और ATS लगी हुई है। देखने वाली बात होगी कि इन महिला जो आतंकवादी बताई जा रही हैं, महिलाओं के द्वारा, जिनके द्वारा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपद में ब्लास्ट कराने थे, उनमें से कहां पर महिलाएं रह रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर महिलाओं को इस तरीके के काम में लगाने के फिराक में अलकायदा के संगठन जो लगे हुए थे, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा घातक हो सकता है, क्योंकि महिलाएं आसानी से कहीं भी आ जा सकती हैं। ऐसे में उनकी उस स्तर तक चेकिंग भी नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं ये घातक हो सकता है उत्तर प्रदेश के लिए। NIA की जांच में सामने आया है कि कानपुर में जिन महिलाओं की तलाश ATS कर रही है, उन्होंने टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अफगानिस्तान में कई बार बात की थी। तो तमाम बड़े और अहम खुलासे हर दिन हो रहे हैं। इन 3 आतंकियों को कल गिरफ्तार किया गया, उनको भी रिमांड पर लेकर जब पूछताछ होगी तो और बड़े और अहम खुलासे हो सकते हैं।
चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।